हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की 8 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग आइए क्लास को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो आपके एग्जाम के लिए करंट और जीएस का पोर्शन है, तो जीएस और करंट को मिला करके आपको चलना है। तो हम हमेशा ये टारगेट रखते हैं, करंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड आपके जीएस के क्वेश्चन कवर होते हैं। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी वहीं से कवर किए जाते हैं और आपको लगता है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोनों का टारगेट, जब भी आप हमारी करंट अफेयर की क्लास को ज्वाइन करते हैं, हमारा टारगेट हमेशा का रहता है आपका करंट के साथ साथ जीएस का पोर्शन भी कंप्लीट किया जाए। तो दोनों साथ लेकर के चलते हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका दूसरा चैनल है वनडे एग्जाम्स 2.0, उस पर भी आपको मैथ्स और करंट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए है, हाल ही में किस राज्य ने मैंग्रोव एप्पल को राजकीय मैंग्रोव वृक्ष घोषित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? हाल ही में किस राज्य ने मैंग्रोव एप्पल को राजकीय मैंग्रोव वृक्ष घोषित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, महाराष्ट्र सरकार ने। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने मैंग्रोव एप्पल या सोनेनरेशिया अल्बा को राजकीय मैंग्रोव वृक्ष घोषित किया। इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में हमने यहाँ पर आपको बोटानिकल नेम भी बता दिया, वानस्पतिक नाम। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का प्रथम तटीय राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाल ही में लोनार झील का पानी किस जीवाणु की वजह से रंगहीन हुआ? रंगीन मेनली गुलाबी रंग का होगा। तो विकल्प आप सभी के सामने है। हाल ही में लोनार झील का पानी किस जीवाणु की वजह से रंगीन हुआ? तो कौन सा जीवाणु था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, हालो आर्किया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर कर लेते हैं। लोनार झील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिए, यहाँ पर हाल ही में लोनार झील का जो पानी है हालो आर्किया सूक्ष्म जीव की अधिक मात्रा के कारण गुलाबी हो गया। ये हालो आर्किया एक जीवाणु है जो गुलाबी रंग का रंजक उत्पन्न करता है। रंजक मतलब रंग उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से चीज़ें कलरफुल हो जाती हैं। तो ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में स्थित है लोनार झील, और ये एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील ये पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने से निर्मित हुई है। क्रेटर झील जहाँ पर इस तरीके से मतलब एक गड्ढा होता चलता है, तो उसे हम कहते हैं, मतलब क्रेटर झील का निर्माण हुआ। जैसे उल्कापिंड टकराया, वहाँ पर जगह खाली हुई, तो क्रेटर, जब जगह खाली हुई तो यहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो गया। तो ये से ही क्रेटर झील का निर्माण हुआ। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस जिले में है? बुल्ढाणा जिले में है। और किस जीवाणु की वजह से? हालो आर्किया की वजह से। ये गुलाबी एक रंजक उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ये पूरा पानी कैसा हो गया? कलरफुल हो गया, गुलाबी रंग का हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस हिमालयी कवक को IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ओफिकार्डेसिप्स साइनेंसिस, जो भी प्रोनाउंसिएट करें। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। ओफिकार्डेसिप्स साइनेंसिस, हाल ही में ओफिकार्डेसिप्स साइनेंसिस नाम का एक हिमालयी कवक IUCN के द्वारा लाल सूची रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। आप ये बताइए IUCN का फुल फॉर्म क्या है? क्लियर है? यह हिमालय व तिब्बती पठार के एक स्थानिक कैटरपिलर कवक है, जिसे हिमालयी व्याघ्रा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ व चमोली जिलों में पाया जाता है, ठीक है। संकटग्रस्त एक कवक है ये, इसको रेड लिस्ट में डाल दिया गया है IUCN के द्वारा। तो आप लोग जल्दी से IUCN के बारे में बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फटाफट से। आप लोगों के लिए HW है, होमवर्क है। और इसका उपयोग मुख्यतः टॉनिक, फेफड़ों व गुर्दों की दवा और कामोद्दीपक औषधि के रूप में किया जाता है इसका उपयोग।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला किस जिले में स्थापित की जा रही है? भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस जिले में स्थापित की जा रही है? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, भागलपुर। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार सरकार भागलपुर जिले में भारत की प्रथम गंगा डॉल्फिन वेधशाला स्थापित कर रही है। यह वेधशाला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में स्थापित की जा रही है। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं एक से बढ़कर के एक है, एक्सीलेंट तरीके के टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपकी तैयारी एकदम से स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए। इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम नहीं कमी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे, ठीक है। चलिए अब गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में आपको बताएंगे। तो सामान्य नदी के मुहाने व गहरे जल में ये निवास करती है। सामान्य नदी के मुहाने पर व गहरे जल में निवास करती है, जो एक स्वच्छ जल, जो अलवणी जल की मछली है। कैसी? अलवणी जल की मछली है। ऐसा जल जो स्वच्छ होता, सादा होता है, जिसमें लवण ना पाया जाता है, जिसमें नमक ना पाया जा रहा हो, साल्ट ना पाया जा रहा हो। यह नेत्रहीन होती है, ठीक है। IUCN के द्वारा इसकी स्थिति को इंडेंजर्ड माना गया है। इंडेंजर्ड मतलब इसके बचाव की जरूरत है, खतरे में है ये भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका आवास गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगो नदी में इसका निवास है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, मनीष सिसोदिया को। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर करेंगे। महात्मा पुरस्कार सामाजिक कार्य और कोरोना काल में मानवीय प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। जो महात्मा पुरस्कार है सामाजिक कार्य और कोरोना काल में मानवीय प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत आदित्य बिरला समूह ने की थी। किसने की थी? आदित्य बिरला समूह ने की। और इस पुरस्कार का उद्देश्य अच्छे कार्य करके समाज में परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित करना है। इस पुरस्कार का उद्देश्य है अच्छे कार्य करके समाज में परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि पॉइंट के रूप में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए ये महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक। चलिए यहां पर अब ये भी जानते रहिए कि कुछ अन्य टॉप 5 पुरस्कार हैं जो कि आपको जानना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाइए, इसे मार्क करिए। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण भारत में, यहाँ पर देखिए दक्षिण की तरफ से 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है। ये टॉप 5 जो पुरस्कार हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसे तैयार रखिए, आपके एग्जाम में काम आने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? किस देश में? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, नेपाल में। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल देश में इस परियोजना का यानी कि लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में
679 मेगावाट की लोअर जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। साथ ही साथ निगम की ओर से जारी बयान में बताया गया कि नेपाल के निवेश बोर्ड की बैठक में इस परियोजना को अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आगे देखेंगे, नेपाल के बारे में हम जान लेते हैं। नेपाल क्या है? एक देश है। कैसा देश है? भारत का पड़ोसी देश है। भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में ये स्थित है। नेपाल की राजधानी क्या है भाई? काठमांडू है। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी है। प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली है। ठीक है, केपी शर्मा ओली है प्रधानमंत्री यहाँ के। अब यहाँ पर और आगे बात करेंगे। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। ये नोट करिए, मार्क लगाइए। नेपाल भारत के कितने राज्यों को छूता है? तो 5 राज्यों को ये टच करता है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। तो ये पूरे 5 राज्य आपके जुबान पर होने चाहिए। नेपाल का जब भी नाम आता है, नेपाल के बारे में थोड़ा सा, और नेपाल की जो ये मतलब सीमा है, किन किन देशों को टच करती है, किन किन राज्यों को टच करती है देश में, तो भारत तो हो गया। और फिर उसके बाद अच्छा, नेपाल की सीमा कितने देशों को टच करती है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। राज्यों में यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, अब भारत देश के 5 राज्यों को ये टच करती है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ये भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हो रहा है ना जीएस का पोर्शन कवर। वेरी गुड, जीएस आपका कंप्लीट होने वाला है। धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट होगा, साथ साथ में हम तो क्लासेस चला रहे हैं ना, कंप्लीट होने वाला है। कितना सुकून दिया है कि नहीं ये सेंटेंस, बहुत बढ़िया। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? सासाराम, पटना, सिताब, दियारा या फिर गया? विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? बहुत बढ़िया, विकल्प सी सही हो जाता है, सिताब, दियारा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करते हैं। हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने भारत पुनर्निर्माण अभियान के तत्वावधान में बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत की, जो 12 फरवरी तक चलने वाली है। और इस यात्रा की शुरुआत सारण जिला में स्थित है सिताब दियारा से की गई, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, डायरेक्टली आपसे सामान्य अध्ययन में पूछ लिया जाएगा, जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि कहाँ है? क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करंट से ही रिलेटेड आपका जीएस का फैक्ट भी कवर किया जाता है। और जलवायु परिवर्तन, लोक शासन की संकल्पना, नफरत के बदले अहिंसा की ताकत, गरीबी उन्मूलन, इस संवाद यात्रा के कुछ प्रमुख मुद्दे रहे। जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। और पूछा जाता है निम्नलिखित में से जल पुरुष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। ठीक, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीत ली है? किस राज्य ने? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, तमिलनाडु। ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए, तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने दिनेश कार्तिक की कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के फाइनल में बड़ौदा को 7 विकेट से हरा करके खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक, चलिए, तमिलनाडु की टीम ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। तमिलनाडु की टीम ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। और इससे पहले 2006-07 सीजन में दिनेश कार्तिक की कप्तानी में ही इस टीम ने पहली बार ये खिताब जीता था। ये दूसरी बार जीता है, फिर भी पहली बार जब जीता था तब भी दिनेश कार्तिक की ही कप्तानी थी। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, मणिमरन सिद्धार्थ को उनकी अच्छी गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। साथ ही उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी दिया गया। किसे? मणिमरन सिद्धार्थ को। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आपको क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा, पूरा फैक्ट कैसा लगा, जितना कुछ भी आप लोगों ने देखा, मेरी मेहनत कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमेशा की तरह 8 बजे, 3 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे और दोपहर के 3 बजे और रात के 10 बजे आप लोग करंट जो मेरी क्लासेस हैं, क्लासेस का जो शेड्यूल है उसे आप ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, उससे पहले करेंगे आज के सभी प्रश्नों का
हाल ही में किस राज्य ने मैंग्रोव एप्पल को राजकीय मैंग्रोव वृक्ष घोषित किया? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, महाराष्ट्र ने। हाल ही में लोनार झील का पानी किस जीवाणु की वजह से रंगीन हुआ? हेलो आर्किया, ऑप्शन ए सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हिमालयी कवक को IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला किस जिले में स्थापित की जा रही है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, भागलपुर में। अगला है, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, मनीष सिसोदिया को। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, नेपाल में। बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत कहां से की गई? ऑप्शन सी, सिताब दियारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीत ली है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, तमिलनाडु ने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट की जो सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास होती है कंप्लीट होती है। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, उसके बाद देखेंगे आज का सवाल। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए सही हो जाता है, लद्दाख में। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, आत्मनिर्भरता को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को करवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए है, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प आप सभी के सामने है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? एस जयशंकर, अमित शाह, मनीष सिसोदिया, आकाश वर्मा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और हमेशा की तरह आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। और साथ ही साथ में आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करिए, कम से कम 5 दोस्तों में, अपने 5 दोस्तों में, ज़्यादा का टारगेट नहीं रख रहे हैं, बस अपने 5 दोस्तों में आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, चाहे जहाँ भी। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।